तो भव्यात्मा हो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में निर्जरानुप्रेक्षा की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निर्जरानुप्रेक्षा को भाने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, उसके अंदर जो निर्जरा तत्व है, उस निर्जरा तत्व को हम पहले समझ रहे हैं। निर्जरा के स्वरूप, निर्जरा के भेद, निर्जरा के जो स्वामी होते हैं उनकी चर्चा हमने की। अब निर्जरा के हेतु अर्थात तप की चर्चा, बाह्य तप, अभ्यंतर तप। उस अभ्यंतर तप में जो अंतिम तप है ध्यान, उसकी चर्चा चल रही है। ध्यान के भी चार भेद देखे। उसमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जो है वो त्यागने योग्य है और ग्रहण करने योग्य, ऐसे धर्म ध्यान की चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। इसके आगे शुक्ल ध्यान की भी चर्चा चलेगी। धर्म ध्यान के चार भेद हम लोगों ने देख रहे हैं। उसमें से आज्ञा विचय और अपाय विचय, इन दोनों की चर्चा हमने शुरू की है। तो कल हमने देखा कि अपाय विचय की चर्चा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, तभी तो हमारा अपाय विचय ध्यान होगा। ठीक है। ज्यादातर हम आगे संवर्धन की, अपने व्रतों को, अपने चारित्र के संवर्धन की, अपने सम्यक दर्शन के संवर्धन की चर्चा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ में संरक्षण की भी चर्चा या उसका ध्यान जो है, उसके कारणों की मीमांसा आदि हमें करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज तीसरा भेद जो है, और वो भेद है विपाक विचय धर्म ध्यान। क्या है विपाक विचय? विपाक का अर्थ होता है फल, और विचय का अर्थ क्या है? मीमांसा करना, विचारना, मीमांसा करना। तो विपाक फल, किसका फल? कर्म का फल। कर्म के फल की अपेक्षा से यहां पर हमें देखना है। अगर मुझे कर्म का फल अगर जानना है, तो कर्म की, देखो फल कब आता है? बिना वृक्ष के फल आएगा? नहीं। और वृक्ष क्या बिना बीज के आएगा? नहीं। इसीलिए हमें उस बीज के, अर्थात कर्म के बीज, और कौन है कर्म का बीज? कौन है कर्म का बीज? कौन है? कर्म का आश्रव होने के लिए कर्म के आश्रव के हेतु महत्वपूर्ण है। कर्म के आश्रव के हेतु, कर्म के आश्रव के हेतु कौन है? कौन बताएगा? अभी हम लोगों ने आश्रव, आश्रवानुप्रेक्षा देखी है ना। हाँ चलिए, कनकमाला दीदी बोलिए, कर्म के आश्रव के हेतु। वंदना मिथ्या। बेदी। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, और इन सब के मान वचन काय की प्रवृत्ति से इन सब की ये होते हैं हमारे आश्रव। चलिए, इसको ये जो है, ये बंध की अपेक्षा, कारण कार्य की अपेक्षा, आश्रव कारण है, बंध कार्य है। तो कारण कार्य मीमांसा की अपेक्षा से जो बंध के हेतु है, बंध किनके निमित्त से होता है, उनको ही आश्रव के साथ लगा करके देखा। किंतु आश्रव मुख्यतः से किनकी वजह से होता है? कषाय और योग। कर्म का आश्रव किसकी वजह से होता है? लेश्या जिसे कहा गया है। तो लेश्या मुख्यतः से आश्रव का कारण, और लेश्या क्या है? कषाय और योग की चर्चा। तो कषाय कहाँ पर चलेगी? 10वें गुण स्थान तक। सांप्रायिक आश्रव, उसके आगे इरियापत आश्रव, इनकी चर्चा की है हम लोगों ने। तो ये आश्रव करते व करने के पश्चात आश्रव में होता क्या है? आश्रव का स्वरूप क्या है? आश्रव में क्या प्रक्रिया होती है? कौन बताएगा? आश्रव में क्या प्रक्रिया होती है? दीपा दीदी। विश्रसोपचय पुद्गल परमाणुओं का कर्मरूप परिणत होना। बहुत बढ़िया, पूर्ण नहीं है उत्तर, किंतु कर्म और नो कर्म रूप परिणत होना। तो होता। मतलब विश्रसोपचय रूप जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं का कर्म नो कर्म रूप परिवर्तन होना, परिणत होना, ये आश्रव है। अभी भी किसी के दिमाग में बैठा है कि कर्मों का आना, किसी के दिमाग में बैठा है कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। निषेध नहीं कर रहा हूं मैं उसका, किंतु परिपूर्ण नहीं है वो परिभाषा। परिभाषा कौन सी हो जाएगी? विसर्जोपचय रूप से औद्गलिक वर्गणाओं का कर्म नो कर्म रूप परिणत होना। चलिए, अब वो परिणत हो गए। तो परिणत होने के पश्चात वहां पर हमें चार चीजें दिखती है। क्या दिखती है? बंध हो गया आत्मा के साथ में, एक क्षेत्रावकाश का संबंध को प्राप्त हो गए। और ये संबंध होने का कारण क्या है? आत्मा अरूपी है, पुद्गल रूपी है, फिर भी दोनों का संबंध हो रहा है। ये दोनों का संबंध होने के पीछे कारण क्या है? क्यों संबंध हो सकता है दोनों का? कनक वाला दीदी। जब मन वचन काय में परिस्पंद होता है तो फिर वो होता है वो कर्म आते कारण रहते हो हैं। गया, वो कारण हो गया, ये होने के पीछे। और वो तो आश्रव का कारण हो गया, किंतु परस्पर में बंद होने के लिए क्या चाहिए? आवश्यकता, प्रमोद जी खारगर। जीव के भाव परिणाम। भाव के परिणाम तो ठीक है, भाव परिणाम तो है ही है। देखो परिणाम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और महत्वपूर्ण चीज,
जो बंद होने के लिए क्या उसमें पात्रता चाहिए? पात्रता क्या चाहिए सुजाता दीदी? आठ कर्मों का ये ना। मनीषा दीदी? स्निग्ध वृक्ष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्निग्धता और रुक्षता, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो गुणधर्म है, ये बंध के लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं है तो बंध नहीं होगा। ये नहीं है तो बंध नहीं है। तो आत्म प्रदेशों में ये आती कहाँ से है? आत्म प्रदेशों में ये आता कहाँ से है? तो आत्म प्रदेशों में भावों की वजह से इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है कि वो कर्मों के बंध के योग्य, उनमें स्निग्धता रुक्षता आ जाती है। बात सबको समझ में हो रही है? नहीं तो सिद्ध भगवान में भी। हाँ माता जी, आप कुछ कह रही हो? स्निग्धता रुक्षता है क्या? स्निग्धता चिकनाई और रुखापन। रुक्षता। स्निग्धता और रुक्षता है क्या? स्निग्धता और रुक्षता मुख्यतः से ये दो पौद्गलिक प्रॉपर्टीज हो सकती है, पौद्गलिक गुणधर्म होते हैं। किंतु ये चिकनाई और खुरदरापना, इसको समझने के लिए हम चिकनाई और खुरदरापना समझ सकते हैं। एक उदाहरण लेकर के अगर हम लोग समझे, एक उदाहरण लेकर के अगर हम समझे इसको, मेरे पास दो कागज है, दो कागज रूखे रूखे कागज है बिल्कुल, और उनको मैंने चिपकाने का प्रयास किया तो चिपकते नहीं है। किंतु अगर एक को मैं अगर थोड़ा सा गीला कर दूं और अगर मैं चिपका दूं तो ये चिपक जाएंगे। तो फर्क क्या हुआ? यहाँ पर स्निग्धता मतलब चिकनाई। चिकनाई कौन सी? सरफेस की जो चिकनाई होती है, पृष्ठभाग की जो चिकनाई होती है, उनकी अपेक्षा से मुख्यता से ये स्निग्धता रुक्षता कही गई है। किंतु ये पुद्गल के बंध के साथ में इनको कहा गया है। अब आत्म प्रदेशों में क्या? आत्म प्रदेश तो जैविक है, तो आत्म प्रदेश जैविक होकर के क्या उनको इस प्रकार की पौद्गलिक स्निग्धता रुक्षता उसको समझेंगे? वहां पर नहीं। तो वहां पर स्निग्धता रुक्षता ये उपचार शब्द लगाए गए हैं जैविक के साथ में। किंतु ये दोनों एक साथ उतनी देर तक एक जगह पर रहते हैं, एक दूसरे के परिणत रूप नहीं होता है। एक दूसरे के गुणधर्म मतलब जीव अजीव नहीं होता और अजीव जीव नहीं होता, जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता। इन चीज को हमको महत्वपूर्ण समझना है। तो दोनों एक जगह पर रहते हैं कितने समय के लिए? जितने समय तक दोनों कागज कब तक चिपकेंगे? जब तक एक कागज में पानी था वो गीला हो गया, तो जब वो सूख जाएगा दोनों कागज अलग हो जाएंगे। तो ये हमेशा के लिए रुकेगा नहीं, जब तक दोनों में बंध का कारण, दोनों में जब तक बंध की गुणधर्म जब तक है तब तक वो चिपकेंगे। अब यहां पर आत्मा में और कर्मों में दोनों को एक साथ रहने का कारण क्या है? तो कर्म की स्थिति, कर्म बंध की जो स्थिति है वो उसके लिए है। कर्म बंध की स्थिति खत्म हो गई, कर्म आत्मा से निकल जाएगा। अब क्या ये एक साथ निकलेगा? नहीं, ये एक देश प्रति समय प्रति समय प्रति समय उसमें से निकलता ही रहेगा। अब ये प्रति समय निकलता है, इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 50 कागज है, मेरे पास 50 कागज है। अब वो जो 50 कागज है इनमें से मैं सुई पिरो रहा हूं, तो पूरा 50 कागज में से सुई जाने के लिए मान लीजिए मुझे 10 सेकंड लगे। 10 कागज दे दीजिए समझने के लिए, 10 कागज, 10 कागज में से सुई जाने के लिए 10 सेकंड लगे। तो 10 सेकंड के बाद मुझे सुई यहां से आती हुई दिखी, तो मेरा कार्य कब संपन्न हुआ? कार्य 10 सेकंड के बाद संपन्न हुआ। किंतु क्या कार्य सीधे सीधे 10 सेकंड के बाद ही हुआ? बीच में 10 सेकंड में कुछ नहीं हुआ? हुआ है। कागज के प्रत्येक कागज में से सुई ने पास हो गई है, सुई वहां पे पिरो गई है, तो प्रत्येक कागज में से उसको एक एक सेकंड लगा है। मतलब ये 10 सेकंड के बाद जो मुझे कार्य दिख रहा है वो प्रति सेकंड हो रहा था। अब यहां पर समझने के लिए हमने 1 सेकंड के हिसाब से विचार किया, वहां पर प्रति समय की अपेक्षा से होगा। मतलब कोई कर्म मेरे साथ में 100 वर्ष के लिए लगा है, तो भी 100 वर्ष मतलब प्रति समय उसमें से कुछ ना कुछ द्रव्य जो है वो निकलते जाएगा, उसी को निर्जरा कहा है। तो इस प्रकार से ये आत्मा जब बंधती है तो 4 प्रकार की चीजें वहां पर हमें समझ में आती है। कौन कौन सी 4 प्रकार की? एक है प्रकृति, दूसरी है स्थिति, तीसरी और अनुभाग, और चौथा है प्रदेश। इसका मतलब हो गया कि भाई कर्म जो है वो कर्म किस प्रकार के कारण, उसका स्वभाव क्या है, ये फल किस प्रकार का देगा। मतलब क्या मेरे ज्ञान को ढकेगा, मेरे दर्शन को ढकेगा, मुझे मोहित करेगा, मुझे दुख देगा, वेदन का कराएगा, क्या है ये? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इसे कहेंगे प्रकृति। तो प्रकृति की अपेक्षा से मूलता से 8 प्रकृतियां हैं, सब लोग जानते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये पूरे आत्मा के गुण का, मूल गुण का घात करते हैं, इसलिए उनको घाती कर्म कहा।
और बाकी के अघाती है, उतना अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, आगम की भाषा में देखेंगे तो ये जो चार कौन से है, आयु है, नाम है, गोत्र है और वेदनीय है, तो ये चार अघाती कर्म है। तो इस प्रकार से ये कर्म की प्रकृतियां, अब इनकी उत्तर प्रकृतियां 148 हो जाती है, 148 के भी आगे असंख्यात भेद बन जाते हैं। ठीक है। ज्ञानावरणी की कितनी होती है, 5। दर्शनावरणी की 9। मोहनीय का परिवार कितना है, मोहनलाल सेठ का 28 का है। अंतराय का 5 कर्म का है। ये सब चर्चा हम लोगों ने पहले करी है ना। आयु का कितना है, 4। गोत्र का 2। वेदनीय का 2। और नाम की सबसे ज्यादा, नाम की कितनी होती है, 93। नाम कर्म की, सुभद्रा दीदी बताओ। 93 भैया जी, वंदना भैया जी। 93 होती है, और पहले 42 भी कही गई है पिंड पिंड की अपेक्षा से। ठीक है, चलिए। तो ये 93, तो ये इनका ही जैसे आगे 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 उनका विस्तार किया जाता है, इनकी कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हो गया कर्म की प्रकृति। अब कर्म कितनी देर के लिए बंधने वाला है, रहने वाला है आत्मा के साथ, वो कहलाएगा स्थिति। तीसरी क्या बात होगी बंध में, तीसरा होगा अनुभागीय फल क्या देगा। अब फल तो सब पहले ही समझ में आ गया, स्वभाव के अनुसार फल देगा। अगर ज्ञान को ढकना है तो ज्ञान को ढकेगा, पर कितना ढकेगा, उसकी तरतमता, खट्टा मीठा कितना, अगर घाती है तो कितना घातेगा, 50%, 20%, 10%, 40%। तीव्रता, तो उसकी तरतमता कहते हैं, मतलब कितना ज्यादा कितना कम, ये अनुभाग में हो जाता है। और प्रदेश में क्या है, क्वांटिटी अर्थात संख्या। तो प्रदेश बंध में क्या चीज हो जाएगी, तो कर्म के कितने परमाणु हमारी आत्मा में बंधेंगे। अब वो बंधते तो अनंत ही है, किंतु अनंत में भी बहुत फर्क होता है। जैसे 2 अंक की संख्या कहेंगे तो 2 अंकी में 11 भी है, 99 भी है, 50 भी है, 44 भी है, तो बहुत सारी चीजें वो रेंज हो जाती है। तो अनंत भी रेंज है, और ये अनंत रेंज होने की वजह से प्रत्येक अनंत में अलग अलग फर्क होता है। तो ये प्रदेश जो है, ये प्रदेश और प्रकृति, ये हमारी मन वचन काया की क्रिया, जो हमारा आत्मा का परिस्पंदन है मन वचन काया की क्रिया में होने वाला, वो कितना तगड़ा है, कितना हल्का है, कितना भारी है, कितना मध्यम है, उस प्रकार से प्रदेश और प्रकृति इनका बंध होगा। और हमारे कषाय कितने तीव्र मध्यम जघन्य है, इस अपेक्षा से उसमें स्थिति और अनुभाग, ये दो चीज का फर्क होगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये 4 चीजें हैं, ये कर्म, कर्म कहते ही दिमाग में ये 4 चीजें हमारे आनी चाहिए, आश्रव और बंध, और बंध के पश्चात उदय में आकर के निर्जरा। कर्म का आश्रव, आश्रव के पश्चात बंध, बंध के पश्चात निर्जरा के निकल के जाना। ठीक है, ये चीजें हम देखेंगे। अब ज्ञानावरणादि, अभी यहाँ पर आचार्य भगवान उसकी परिभाषा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं किसकी, विपाक विचय, क्योंकि हमें कर्मों के बारे में इसमें विचार करना है। ज्ञानावरणादि कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव निमित्त फल के अनुभव के प्रति उपयोग का होना विपाक विचय है। अर्थात कर्म का विपाक, कर्म के फल के अनुभव के प्रति हमारा उपयोग लगना। तो हमें चिंतन किस चीज का करना है, कर्म के फल का, मुख्यता से कर्म के फल का हमें चिंतन करना है। तो कर्म का फल कैसा होता है, कर्म का फल यहां पर अब 2 चीजों की अपेक्षा से होगा। मोटा मोटी में प्रकृति और अनुभाग, प्रकृति स्वभाव होगी, अनुभाग खट्टा मीठा ये होगा, और कितनी देर तक देगा, तो ये सब चीजें इसमें हमें सोचनी होगी। किंतु यहाँ पर उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इनके निमित्त से कहा है। मतलब ये हमें सिर्फ यहाँ पर कर्म सिद्धांत, गोबरसार कर्म सिद्धांत जो है, कर्मकांड जो है, उसकी चर्चा करने के लिए अकेले नहीं बोल रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हो सकता है किसी किसी के लिए नहीं हो। विपाक विषय में मुझे किस चीज का चिंतन करना है, तो विपाक विषय में मुझे 5 प्रकार के संसार का, पंच परावर्तन, पंच संसार, पंच परिभ्रमण का मुझे विचार करना है। बात समझ में आ रही सबको? हाँ। तो संसारानुप्रेक्षा में भी हम लोगों ने पंच परिवर्तन की चर्चा करी ही करी, फिर निर्जनानुप्रेक्षा में भी करे क्या। तो ऐसा नहीं कि एक चीज एक ही जगह पर होती है, वो दूसरे अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पर भी आपको मिल सकती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म के किस प्रकार के हमें
फल मिल सकते हैं। क्या क्या फल मिल सकता है कि ये जीव इस पंच परिवर्तन में लिपटा रहे। अब बोलो, अब चर्चा करनी है, ये तो थियरी हो गई, आचार्यों ने बोल दिया, अब इसका विचार अभी चिंतन हमको करना है। तो द्रव्य रूप से कर्म का फल क्या क्या होगा? हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पांच की चर्चा करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। नहीं तो विपाक विचय कैसे होगा? देखो, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि हम लोग जो ध्यान करते हैं, ध्यान 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 हम लोग कर रहे था, वो ध्यान किस चीज का कर रहे हैं? चार प्रकारों में से देखा जाए तो ज्यादातर हम पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ध्यान करते हैं। ध्यान के नाम पर हम जो चिंतन करने का प्रयास करते हैं, कोई पद का कर रहा है, कोई रूपस्थ कर रहा है, या कोई पिंडस्थ कर रहा है। ये चर्चा आगे आएगी। किंतु हम लोग आज्ञा सम्यक्त्व का अपेक्षा से ग्रहण तो करते हैं, वही आज्ञा विचय हो रहा है, किंतु विपाक विचय और अपाय विचय हम लोग ज्यादातर नहीं करते। इनके लिए बिल्कुल हमें बैठ करके सोचने वाली बात है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये जितना हम लोग चिंतन करेंगे उतना हम अशुभ से दूर रहेंगे। क्योंकि रूपस्थ ध्यान आपको कितनी देर सपोर्ट करेगा? आप बताओ मुझे। आप शिखर जी का ध्यान करने बैठे, आप गोमटेज भगवान की मुख कमल का ध्यान कर रहे हो, आप अरहम का ध्यान कर रहे हो, कितनी देर कर पाओगे भैया? देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद पौन घंटा बैठे खींच खींच करके, उसके बाद क्या है कि नहीं? समझ में आ गया? और एक बार आपने इतना ध्यान कर दिया तो पूरा मन तृप्त हो गया, पूरी दिन भर तो अब ध्यान की कोई चर्चा नहीं है। पर तो हम लोग बाकी समय में तो अशुभ में डूब जाते हैं। तो वो अशुभ से कैसे रखना है? तो वो आदत डालने के लिए, अशुभ से बच करके शुभ में रहने की जो आदत है, वो आदत डालने के लिए ये अपाय विचय और विपाक विचय ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास में विस्तृत विषय है। यहां पर सोचने के लिए बहुत बड़ा विषय है, और जितना बड़ा विषय है उतनी देर हम उसके साथ में रुके रहेंगे, उतनी देर उन भावनाओं के साथ में हम रुके रहेंगे, उन परिणामों के साथ हम रुके रहेंगे। सबको समझ में आ रही बात है? मतलब कैसे होगा? जैसे कल भी हमने बात बताई थी अपाय विचय की, कि भाई मुझे अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ तो बनाना ही है, किंतु सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में जाने के लिए कैसे बचना है, मैं क्या क्या नहीं करूं, इसकी भी तो चिंता मुझे करनी पड़ेगी। मैं क्या क्या करूं, ये तो हम लोग करते हैं, और मैं क्या क्या करूं में ज्यादातर पूज्यता वाले भाव है। मैं क्या क्या करूं, चारित्र की अपेक्षा से मैं क्या क्या करूं, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से मैं क्या क्या करूं। समझ में आ रही बात है? अगर मैं आपको प्रश्न करूं कि चारित्र बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो आप एक लिस्ट मुझे दे सकते हो। पहली प्रतिभाधारी दूसरे में जाने का प्रयास करेगा, दूसरी तीसरी में जाने का प्रयास करेगा, अरे हाँ या ना? भैया मैं भोजन के समय में ये अंतराय पालूंगा, मैं मौन से भोजन करूंगा, मैं रस त्याग करूंगा, मैं कभी कभी एकासन करूंगा, मैं ये करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, बहुत सारी चीजें आप मुझे बताओगे। किसके लिए? अपने चारित्र के वृद्धिंगत करने के लिए। पर सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए क्या करोगे? अब बताओ, सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए क्या चाहिए? बचाने की चर्चा कल हो गई, सम्यक दर्शन को बचाने की चर्चा कल हो गई। जैसे माता जी ने कल कहा था कि हम 8 प्रकार के दोषों को, 25 प्रकार के दोषों, 8 प्रकार के जो गुण की अपेक्षा से जो दोष होते हैं, और 25 प्रकार के जो बल दोष है, इनकी इनसे बचने का प्रयास करेंगे। भाई चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे वृद्धिंगत करना है सम्यक दर्शन को, कैसे करूं? सम्यक दर्शन को वृद्धिंगत करना है कि नहीं करना है? करना है। क्यों करना है? क्योंकि वृद्धिंगत नहीं करेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति में टूट जाएगा, तो इसलिए उसको पक्का बनाना है। तो पक्का कैसे बनाएंगे? बड़ा सरल है, जो हर रोज कर रहे हो आप लोग। विविध प्रकार के स्वाध्याय करते हुए, विविध प्रकार की गुणीजनों के साथ, गुरुओं के साथ चर्चा करते हुए हम तत्व चर्चा को करना चाहिए। तत्व चर्चा का अर्थ ये नहीं होता कि थीरी 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 सिर्फ, पर हमें ये समझना चाहिए कि जीव क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, परिणाम कहाँ गिर सकते, क्योंकि आप परिणामों की चर्चा शुभ अशुभ करोगे तो सारा कुछ चरित्र में चला जाएगा।
अब चारित्र को और सम्यक दर्शन को अलग करना है। हम चारित्र की चर्चा तो कर ही रहे हैं, पर सम्यक दर्शन की भी तो चर्चा करनी चाहिए कि सम्यक दर्शन को दृढ़ कैसे बनाए। तो सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसके दोषों को हटाना पड़ेगा, चल मल अगाड़ के दोषों को हटाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मल की चर्चा तो कल हम लोगों ने करी, अब चल और अगाड़। आज अभी भी हमारे हम लोग, अभी तो आप स्वाध्याय थोड़ा सा प्रगल्भ हो गए क्योंकि बार बार हमने इस प्रकार की चर्चा करी है कि जो हमें उत्कट भक्ति पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलने पर आती है, उतनी ही उत्कट भक्ति विमलनाथ भगवान की जय बोलने पर आती है क्या? बोलो। अभी भी नहीं आ रही है। इतना प्रयास करके हर रोज हम अढ़ाई द्वीप के तीर्थंकर भगवंतों को नमोस्तु कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? गणधरों को हर रोज नमोस्तु कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो उपकार है, उनके जो स्वरूप है, उनके गुणों की तरफ अपना ध्यान जाना चाहिए। बट अगर वो एक प्रक्रिया बन जाएगी तो फिर ये चीजें नहीं होगी। हर रोज करना है, हर रोज करना है, इसलिए आज भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? और इसलिए मैं बीच बीच में आपको पूछता रहता कि आज रविवार को छुट्टी थी, तो रविवार को गौतम स्वामी जी की याद आई कि नहीं आई? अढ़ाई द्वीप के सभी तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ा कि नहीं चढ़ा? तो अर्घ चढ़ाने से काम हो जाएगा अपना। अर्घ चढ़ाने से जितना पुण्य मिलना है उतना मिलेगा ना आगे। जब तक मुझे उन तीर्थंकरों के भी कल्याणक नहीं दिखते हैं, जब तक मुझे वो तीर्थंकर भी किस प्रकार के श्रेणी चढ़े ये नहीं दिखता है, जब तक मुझे वो तीर्थंकर भी किस प्रकार से छद्मस्त काल में दीक्षा लेने के पश्चात किस प्रकार से उन्होंने तपश्चर्या करी है, ये जब तक मुझे नहीं दिखता है तब तक मेरा सम्यक दर्शन दृढ़ होगा क्या? तो एक सबसे पहले हो गया प्रथमान योग की जो कथाएं है, अलग अलग प्रकार की जीव जो है, जीव किस किस प्रकार से होते हैं, अरे छोटी छोटी चीजें उसमें वहां पर हमें पता चलती है। प्रथमान योग में सिर्फ कथा मत समझो, प्रथमान योग में भगवान के केवल ज्ञान के वर्णन जहां जहां आते हैं, साधुओं के उपदेश जहां पर आते हैं, उसमें चारों अनुयोग आपको मिल जाते हैं। सभी सभी अनुयोगों की चर्चा वहां पर मिलती है, पर हम लोग प्रथमान योग को हाथ ही नहीं लगाते। भैया वो इतना वर्णन, वो जंगल का ही वर्णन, गांव का ही वर्णन शुरू हो गया, 5-6 पन्ने तो उसमें ही गए। अच्छा, 5-6 पन्ने वहां पर चले गए। आपकी जो टीवी पर सीरियल देखते हो वो 5 दिन में कितना आगे सरकती है? अब बताओ। वहां तो बोर नहीं होते, वहां तो टिक टिक लगा करके देखते हैं। और यहां पर उन शब्दों के साथ तो, अरे वो शब्द कैसा आया वो भी तो सोचो थोड़ा। ये सारा कुछ मैं सम्यक दर्शन की अपेक्षा से बोल रहा हूं आप लोगों को। अगर हमें बताया जाए कि 4 शब्द को लिखो, एक लाइन उत्तर लिखो, तो उत्तर में चारों सब सभी उत्तर पूरा सबक ना आने के लिए अभी तक समग्र उत्तर नहीं आ रहे। आ रहे क्या? इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर एक प्रश्न पूछा तो मुझे बार बार बोलना पड़ता है उत्तर सही है, परफेक्ट नहीं है, उत्तर सही है, पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। क्यों? मतलब 4 चीजों में से अगर लिखना है तो एक चीज निकल जाती है। तो जिन्होंने इस प्रकार की चीजें लिखी है, सम्यक दर्शन, एक एक चीज को देखते हुए हमें सम्यक दर्शन होना चाहिए। अब अगर मैं नाम गिनना चालू करूंगा तो फिर आप झट 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 नाम बताओगे। करणान योग के गणित को देख करके क्या लगता है आपको? अवधि ज्ञान का कितना सुंदर गणित देखा आपने, देखा कि नहीं देखा? क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, क्या लगा वो गणित देख करके? अरे कुछ भावना हुई कि नहीं हुई? एक भावना तो जरूर हुई, वो मुझे पता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। भैया ये क्यों, ये पढ़ने से क्या लाभ है, ये गणित का क्या फायदा है? वो गणित का फायदा ये है कि हम उतना चिंतन कर सकते हैं सामने वाले के पास कितने पैसे है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये बहुत धनी है, इतना बोलने से मेरे मन पर जो इफेक्ट हुआ। और उनके एक एक धनी होने का अगर मैं कारण देखते जाऊं, अच्छा इनके कितने प्लॉट्स है, इनकी कितनी दुकानें हैं, इनका कितना टर्नओवर है, इनके पास कितना सोना है, इनके पास कितना चांदी है, अगर इसकी चर्चा अगर एक 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 करूं, अरे बाप रे इतना, अरे बाप रे, मतलब 2 मिनट के बाद चिंतन करने के बाद तो फिर मुझे थोड़ा बहुत चित्र क्लियर होता है, अच्छा इतने धनी हैं,
ओके। एक, कहीं आप जाते हो, मंच पर कोई आचार्य महाराज बैठे हो, उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आपने जाकर के नमोस्तु किया, बैठ गए वहां पर। एक दिगंबर संत है करके आपने उनको नमोस्तु कर दिया, किंतु उनके बारे में जब पता चलता है, अच्छा 16वें वर्ष में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, 19 के साल में इनकी दीक्षा हो गई थी, 24-25 आगे होते होते इन्होंने इतने इतने उपवास किए, इतने उपवासों के पश्चात गुरु ने इनको उपाध्याय पदवी दी, उपाध्याय पदवी के पश्चात इनको आचार्य पदवी भी मिली है, आचार्य होकर के पिछले 35 साल से विराजमान है, इन्होंने इतनी संलेखनाएं करी है, इनका शिष्य वर्ग ये 30 लोगों ने कम से कम शिक्षा दीक्षा ली है, या इन्होंने 100-125 दीक्षाएं ली है। अब देखो एक एक गुण की तरफ आप जब चलते हो, और जब उनके प्रकांड पांडित्य की तरफ भी आप जाते हो कि एक एक विषय के बारे में, न्याय के विषय बारे में कैसे ये बोल रहे हैं, ये प्रतिवादियों के बारे में कितनी इनकी कमांड है, इनकी करदानियों के ऊपर कितनी कमांड है, एक एक गुण की चर्चा देखते देखते देखते, ये जब मैं 3-4-5-10 मिनट में अगर जब देख रहा हूं इसको, अब देखो उन आचार्य की तरफ देख करके क्या दिख रहा है, समझ में आ रही है बातें? ऐसा कार्तिक स्वामी की तरफ, कार्तिकेय परीक्षा को देखते हुए कार्तिक स्वामी की तरफ देख करके आपके क्या भाव हो रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि के पूजपात स्वामी को देख करके क्या भाव हो रहे हैं, वो गणित के बारे में इतना कुछ लिखने वाले नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के बारे में क्या भाव हो रहे हैं, ये देखो। ये जो हमारे भाव, अब जो मेरी भक्ति, उनके गुणों के प्रति जो मेरी भक्ति उमड़ रही है, ये मेरा सम्यक दर्शन है, ये मेरे सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेदों को बढ़ाएगा। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति हमें ज्यादा भक्ति क्यों बढ़ करके आती है? जो उन्होंने उपसर्ग को सहन किया है, जो उन्होंने उपसर्ग को सहन किया है, ये देख करके उनके चरित्र से हम प्रभावित होते कि 10 भाव तक एक जीव ने उनको तकलीफ ही तकलीफ दी, फिर भी वो एक भी भाव में उन्होंने उसका प्रतिकार वैर की अपेक्षा से नहीं किया है। ये जब देखा तो क्या हमें वो प्रभावित नहीं करता? और फिर होता क्या है, हमें उससे भक्ति से उसके चरित्र से प्रभावित होकर के भक्ति करने की जगह पर हम वो वाली चीज बाकी तीर्थंकरों में ढूंढना चालू करते हैं। इनडायरेक्टली होता है, ये जानबूझ करके नहीं होता है, मानवीय स्वभाव उसकी वजह से हुआ। और इसीलिए तो, अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा घुमा करके पूछता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में आपको इतनी भक्ति है ना, आंख बंद करके मैं पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलता हूं तो किस प्रकार से आते हैं? और अगर मैं बोलूं स्वर्ण भद्रकूट विराजमान कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान की जय, अब भक्ति कैसे आती है? कचनेर वाले चिंतामणि बाबा की जय, अब देखो क्या एक एक चीज को मैं उसके साथ में लगाते जा रहा हूं, तो मेरी भक्ति कैसे कैसे हो रही है, आप स्वयं इसका अनुभव करो। और उसके साथ में मैं नमीनाथ भगवान की जय, क्यों भक्ति नहीं आई? आपने नमोस्तु जरूर किया, किंतु क्या उतनी उत्कट भक्ति हुई? नहीं हुई। अरे नहीं हुई है, अब तक जानना क्यों नहीं हुई, इसको जानना है, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे, हम उनके बारे में चिंतन ही नहीं कर रहे, हमें उनके गुण ही नहीं दिख रहे। हमने उनको क्या कर दिया, गंधकुटी में विराजमान कर दिया, नमोस्तु भगवान। उनमें भी जो 46 गुण थे, सोचो ना उसके बारे में। उनका विहार जब होता था तो वो विहार कैसा होता था, उन्होंने क्या उपदेश दिया, इसकी तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं तो कैसे होगा? क्लियर है? इसीलिए विशेषण लगा लगा करके भगवंतों के दर्शन करो। विशेषण लगाना ही भगवान की स्तुति है, संक्षेप स्तुति। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। जो कल्पतरु के सम है, कभी कभी संकटहर नमीनाथ भगवान की जय ऐसा भी बोलना चाहिए। अकेले पार्श्वनाथ भगवान संकटहर है, ये करने से क्या हो रहा है, मेरा सम्यक दर्शन शुद्ध हो रहा है भैया। चल और अगाड़ जो लगे हुए हैं ना उसमें, वो वाली बात है यहां पर। जो अस्थिर है, सदोष है, उसको हटाने की बात कर रहे हैं हम लोग।
उसके साथ साथ में ममत्व भाव जो रखा है, अब ममत्व भाव फिर से चारित्र की तरफ चला जाता है, पर है तो सम्यक दर्शन, क्योंकि उसके पीछे की मेरी सोच नहीं जा रही है। मैंने जो दान किया है वो दान में अभी भी मेरा ममत्व लगा हुआ है। उदाहरण समझ में आ रहा है ना, कि मैंने बताया था। हाँ, समय शिखर जा रहे हो, हाँ जरूर, वहां पर शांति सागर धाम पे चले जाना, वहां पर मैंने वहां पर अनंतनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, उसके दर्शन जरूर करके आना। मतलब ये तो ऐसा हो गया। अच्छा, लखनऊ जा रहे हो, हमारी मौसी रहती है, जाकर के जरा मिल के आना, सब ठीक है ना वहां पर। वही सोच में भगवान की प्रतिमा के बारे में लगा रहा हूं, हाँ या ना। बस यही हमारा गड़बड़ हो रही है। तो आचार्य भगवान, ये अपाय विचय हो या विपाक विचय हो, अब ये ऐसा करने से क्या होगा। अब अपाय विचय भी ये जो चर्चा कर रहे थे सम्यक दर्शन को दृढ़ करने की वगैरह, यही चीज विपाक विचय को भी हम लोग किस प्रकार से लगा सकते हैं। विपाक विचय में मुझे क्या करना है, द्रव्य की अपेक्षा कर्म का फल, क्षेत्र की अपेक्षा कर्म का फल, द्रव्य की अपेक्षा कर्म का फल क्या क्या हो सकता है बताओ। द्रव्य मतलब क्या है, मटीरियल, हमेशा याद रखना, द्रव्य मतलब क्या है, मटीरियल। तो किस प्रकार का कर्म बंधेगा, कर्म तो कार्बन वर्गणा से बंधेगा, कर्म तो कार्बन वर्गणा से बंधेगा। किंतु कार्बन वर्गणा के साथ साथ में नो कर्म का भी बात करनी है। अब नो कर्म में आपको मटेरियल अलग अलग मिलेगा। जैसे आपका वो क्या साड़ी में रहता है ना, कुछ कुछ, क्या कौन सा रहता है साड़ी में, बनारसी है, कांजीवरम है, पता नहीं और क्या 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 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो अलग अलग होती कि नहीं होती है सब। अरे बोलो, ऐसा मत सो दिखाओ कि आपको पता ही नहीं है साड़ी के बारे में। जिस दिन साड़ी के बारे में पता नहीं चलेगा आपको, उस दिन आप भगवान बन जाओगे, पक्का, गारंटी लिख लो। जिस दिन आप साड़ी को नहीं पहचानोगे उस दिन भगवान बन जाओगे। तो आचार्य कह रहे हैं, नो कर्म में जो वर्गणाएं, जो वर्गणाएं मनुष्य को बना रही है, और जो वर्गणाएं नारकी को बना रही है, नारकी को मतलब उसके शरीर को बना रही है, वो सब सही है, सेम है, एक ही प्रकार की है। नहीं, तीन प्रकार की तो आहार वर्गणा हमें पता ही पता है। कौन से तीन प्रकार की है, औदारिक है, वैक्रयिक है और आहारक है। तो औदारिक की चर्चा करो। औदारिक वाले कौन कौन लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं और तिर्यंज भी लेते हैं। देखो अभी चिंतन चालू हो गया आपका, विपाक विचय न्याय ध्यान शुरू हो गया। तो औदारिक वाली कौन लेते हैं, मनुष्य और तिर्यंज। बट मनुष्य जिस प्रकार की लेते हैं और तिर्यंज जिस प्रकार की लेते हैं, वो सेम होगी क्या। निर्णय नहीं देना है यहां पर, आपको कोई न्यायाधीश नहीं बैठे हो यहां पर, सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि सेम नहीं है, तो सेम क्यों नहीं है। जिन वर्गणाओं से मेरा शरीर बन रहा है, उन्हीं वर्गणाओं से शेर का शरीर बन रहा है क्या। नहीं तो फिर शेर और हम दिखने में सब कुछ एक ही होता। शेर की हड्डी और मेरी हड्डी एक ही प्रकार की है। शेर का रक्त और मेरा रक्त एक ही प्रकार का है। अगर ऐसा होता तो हमारा B12 कम होता है, शेर का B12 कम होता है क्या। आप बोलेगे वो तो मांसाहारी है, उसका तो ज्यादा रहेगा। अच्छा, तो चारा खाने वाली, घास खाने वाली गाय का चेक कर लो, B12 कम हुआ है क्या। कैल्शियम, एक पंछी को ले लो, कबूतर को ले लो, कबूतर का कैल्शियम है क्या कबूतर में, देखो। घटक रक्त के उसके कुछ रहेंगे, हमारे रक्त के रहेंगे, उसको भी रक्त कह रहे, इसको भी रक्त कह रहे, उसको भी हड्डी कह रहे, इसको भी हड्डी कह रहे, उसको भी चमड़ा कह रहे, हमारा भी चमड़ा है, हाँ या ना। तो फिर उसका चमड़ा मेरा चमड़ा क्यों नहीं है, वैसी हड्डी मेरे को क्यों नहीं बनी। मेरे बाल जिस प्रकार के हैं उस प्रकार के बाल शेर के पास क्यों नहीं, बब्बर शेर को रहते कि नहीं, लायन को रहते कि नहीं के बाल, तो उसको क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, ये तो बहुत मोटा मोटी वाली बात हो गई। अगर हम और सूक्ष्मता में उतरे, सिर्फ शेर का ही विचार करेंगे, तो अफ्रीका का शेर अलग है, भारत का शेर गिर का अलग है। गिरनार पर जो शेर मिलते हैं वो अलग है। दोनों की अंगकाठी अलग है। दोनों के बालों में जिस प्रकार के आयान बोलते हैं हम लोग, डेन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो अलग है। क्या फर्क है दोनों में, कहाँ कैसे आई। यहां पर आप कुल कोटि की चर्चा कर सकते हो। यहां पर किसकी चर्चा कर सकते हो, कुल कोटि की चर्चा कर सकते हो।
तो द्रव्य की अपेक्षा मतलब वर्गणाओं की चर्चा करो, कुलकोटियों की चर्चा करो। घोड़े का शरीर, अरबी घोड़े का शरीर जिन वर्गणाओं से बन रहा है, और घोड़े के जैसे दिखने वाले हमारे घोड़े जहां यहाँ के हैं, वो घोड़े का शरीर किन प्रकार की वर्गना, उत्तर नहीं मिलेंगे। सारे के सारे उत्तर थोड़ी मिलने वाले हमको यहाँ पर। सारे के सारे उत्तर अगर मिल जाएंगे तो फिर तो हम भगवान के समोसन में होना चाहिए, सबके उत्तर मिल जाएंगे। बट अभी जो मेरी सोच चल रही है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तो हमें ये सोचने की आदत लगेगी, और ये जब सोचने की आदत लगेगी तो यथार्थ को लेने की आदत लगेगी, और यथार्थ को लेना ही सम्यक दर्शन है। पर ये सोचना चाहिए। ये सोचने से, ये जब तक आप सोच रहे थे तब तक गैस स्टोव के ऊपर दूध रखा है, दूध उबल कर बाहर जाएगा, ये विचार मन में आया क्या? काम वाली शाम को आने वाली कि नहीं आने वाली, ये विचार दिमाग में आया क्या? नहीं आया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? मतलब आप अभी तक क्या कर रहे थे? पिछले 10 मिनट से मैं जब आपसे बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, आपका दिमाग कहाँ लगा था? शुभ में लगा था। उसको शुभ क्यों कहा? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग की तरफ लेके जाने वाला है। वो श्रुत ज्ञान की चर्चा आप कर रहे थे, और श्रुत ज्ञान की जो चर्चा कर रहे थे वो सारी की सारी धर्म ध्यान में आ जाएगी, संसार को बढ़ाएगी नहीं। और ये आदत लगनी चाहिए, बैठे बैठे चिंतन, बैठे बैठे चिंतन। ऐसा मत सोचो कि टेलीविजन की तरफ देख के आपका विपाक विचय या अपाय विचय धर्म ध्यान नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा हो गया भैया, बताओ टीवी देखते देखते कैसे धर्म ध्यान हो सकता है ना? सब लोग तैयार। टीवी में चित्र कैसे आ रहा है? आपको क्या लगता है ये सारा आधुनिक विज्ञान कुछ अलग चीज है? आधुनिक विज्ञान अलग चीज है। आधुनिक विज्ञान में शुद्ध ज्ञान नहीं है। मैंने बहुत बार बताया, बड़ी माता जी की शब्द है ये, जो लौकिक की 4 कक्षाएं पढ़ी है, किंतु डबल लिटरेचर, डबल 2 बार उनको डिलीट मिली है, यूं ही नहीं मिली है। अष्टशती जैसे ग्रंथ का अनुवाद करने वाली सिद्धांत चिंतामणि टीका, जो शतखंडागम के प्राकृत के ऊपर संस्कृत लिखने वाली माता जी कह रही है, आज का जितना भी आधुनिक विज्ञान आपको यथार्थ स्वरूप दिखा रहा है, आपको भगवान की वाणी के अनुसार स्वरूप दिखा रहा है, वो सारा का सारा शुद्ध ज्ञान ही है। अब बताओ, समझ में आ रही है? बात क्लियर है? तो ये शुद्ध ज्ञान की, तो टेलीविजन में मुझे चित्र कैसे दिख रहा है, बड़ी टेक्निक की बात कर रहा हूं मैं। ये तो आप लोग सोच सकते हो, यहां पर मैंने शांति धारा करी तो अमेरिका में बैठे मेरे मेरे पोता पोती को कैसे लग जाती है? कभी इसकी चर्चा कर लो। होता है कि नहीं होता है? आप लोग, आपके पोता पोती अगर कहीं, चलो अमेरिका छोड़ दो, हमारे अरविंद जी बैठे गांधीनगर में, और उनका परिवार लंदन में है ना? सही है ना? लंदन में ही है, बेटा पोता वगैरह सब लोग। तो उनके जन्मदिन के समय अरविंद जी आप यहाँ शांति धारा करते कि नहीं करते हो? जरूर करते हैं। तो शांति धारा यहां पर कर रहे हो गांधीनगर में, और उनको वहां पर लंदन में लग रही है, ऐसे कैसे? क्या होता है ऐसे? कहाँ गए हमारे अंजलि दीदी? रेकी करती है, लोगों को हीलिंग देती है, बहुत सारे हीलिंग करने वाले हमारे यहाँ पर है। आप बैठते हैं अपनी जगह पर और हीलिंग देते हैं, दूसरे को फायदा होता है, कैसे होता है? कुछ तो होगा इसके अंदर। रेडियो का स्टेशन कहां पर बोला जा रहा है और मेरे घर में आवाज आ रही है? टेलीविजन का स्टेशन कहां से बोल रहे हैं, मेरे घर में आवाज और चित्र आ रहा है। अगर इनका संबंध लगाओ तो शांति धारा यहां से वहां तक कैसे लगती है, सारा का सारा दिखेगा। ये कोई आधुनिक विज्ञान, आधुनिक, आप लोगों ने उसका नाम आधुनिक विज्ञान दिया है। हमारे तो यहाँ पर द्रव्य संग्रह में ये सारी चीजें लिखी हुई है, सम्यक तो वारगड़ा में ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो इन प्रकार से इनको हमें देखना चाहिए। तो ये जितना भी हम लोग विचार करते रहेंगे वस्तु क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बताई, सिर्फ चरणानुयोग की अपेक्षा, 4 में से 1 अनुयोग की अपेक्षा से सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्वरूप को समझना या फिर उनको मानना, ये सम्यक्त्व है। ये एक परिभाषा हो गई। वस्तु सहावो धम्मो, इसकी चर्चा कौन करेगा?
वस्तु सहावो धम्मो, इसकी चर्चा कौन करेगा? और ये चर्चा करते हुए सम्यक दर्शन दृढ़ होगा कि नहीं होगा? इसकी चर्चा करते वक्त ही कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये द्रव्य की चर्चा करी, क्षेत्र की चर्चा करो, जितनी भी योनियां बनी हुई है अलग अलग प्रकार की, क्षेत्र की चर्चा करो। रेगिस्तान में भी जीव उत्पन्न होते कि नहीं होते हैं? अंटार्कटिका में जहां पर पूरी की पूरी बर्फ बनी हुई है, वहां पर भी जीव उत्पन्न हो रहे कि नहीं हो रहे? तो एक शीत योनि हो गई, एक उष्ण योनि हो गई। वहां पर जन्मने वाले जीवों की चर्चा अगर आप करोगे, वहां पर जाकर के जीव क्यों जन्मा, वो उस क्षेत्र का लाभ उसे क्यों हुआ? कर्म का फल क्षेत्र की अपेक्षा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दीपा दीदी, ये भी विचार किया जा सकता है कर्म के फल में, मुझे ससुराल गुलबर्गा का ही क्यों मिला, इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। मेरा जन्म फला फला गांव में, मेरा जन्म पूना में ही क्यों हुआ? उत्तर मिले या ना मिले, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि हमारी बुद्धि सब चीजों का उत्तर नहीं, प्रश्न मिलने चाहिए। प्रश्न तभी मिलेंगे जब मैं चिंतन करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया, काल की अपेक्षा चिंतन कर लो। अब इतना सब करने के पश्चात ये काल का जो प्रभाव है पंचम काल में आए कैसे? और पंचम काल में आए तो आए कौन से पंचम काल में? हुंडा अवसर्पिणी के पंचम काल में, जहां पर ऐसी एक अवसर्पिणी, कितनी असंख्यात अवसर्पिणी के पश्चात एक अवसर्पिणी आती है, उसके पंचम काल में हम लोग आए। अच्छा, आए तो आए, जैन कुल पाया। जैन कुल पाया तो पाया, और जैन कुल पा करके आधे के तो बर्बाद हो चुके हैं। उसमें से हम लोग धर्म को पाया, रात्रि भोजन त्याग किया, व्रतों को धारण कर रहे हैं, गुरुओं के दर्शन कर रहे हैं, गुरुओं की वाणी अच्छी लग रही है, भगवान की जिन वाणी अच्छी लग रही है। ये क्या सिर्फ एक भाव का है? सोचो थोड़ा, ये एक भाव का है। चर्चा भाव की भी चल रही है और काल की भी चल रही है। आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव पांच की अपेक्षा से चर्चा लो। इसका मतलब अभी यहां पर हमारी पूज्य रत्नवती माता जी बैठी है, आप और हम भी उसी पंचम काल में है, माता जी भी उसी पंचम काल में है। उनको भी आयु कुछ असंख्यात वर्ष की मिलने वाली नहीं है, उनकी भी आयु 100 120 की जो मर्यादा उसी के अंदर है। आपके और हमारी भी आयु 100 120 की मर्यादा जो दी गई है पंचम काल की, उसी के अंदर है। पर उतने में क्या ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने महाव्रत धारण करे और हम लोग अभी अपने सोफा पर, अतिशयकारी सोफा पर ही बैठे हैं? ऐसा क्या हुआ? पुरुषार्थ तो है, किंतु क्या अकेला पुरुषार्थ है वहां पर? क्या उनके भाग्य ने उनको साथ नहीं दी है? भाग्य ने साथ भी दी है और उन्होंने पुरुषार्थ भी किया है। भाग्य ने साथ दिए, पुरुषार्थ भी हुआ है, भाग्य ने साथ दिए, पुरुषार्थ भी हुआ है, और पुरुषार्थ कंटिन्यू हो रहा है। तो जो भाग्य की चर्चा कर रही है, जो पहले किया, इसका मतलब क्या हो गया? आपने और हमने भी, आज भी हम लोगों को कोई चीजें जब इमीडिएट समझ में आ रही है, और कुछ चीजों को समझने के लिए समय लग रहा है। जो चीजें इमीडिएट समझ में आ रही है, क्या हम लोग इसी बहु में सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है? ये बात महत्वपूर्ण है। आज बड़े सौभाग्य की बात है हमारी, स्वाध्याय तो हमारा कंटिन्यू होगा ही होगा। ऐसे सौभाग्य की बात है कि गुरुओं के लाभ मिल ही रहे हैं, और यहाँ पर आज हमें प्रज्ञा श्रमण महामुनिराज ऐसे अमित सागर जी गुरुदेव, मैं सबको स्पॉटलाइट भी कर रहा हूँ, गुरुदेव को होस्टिंग भी दे रहा हूँ, वो अपना समय निकाल करके हमारे ऊपर अनुकंपा करने के लिए हमारे स्वाध्याय में भी पधारे हैं। जय हो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान। प्रज्ञा श्रवण महामुनिराज श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, आपके श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं भगवान। महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, और नमस्ते गुरुदेव, महाराज जी। गुरुदेव इस सभा में आरिका रत्नवती माता जी चल रहा है। गुरुदेव आपका आवाज और वीडियो भी नहीं दिख रही है। मोहित भैया वहां पर आप हो? मोहित भैया वीडियो, हाँ अब वीडियो दिख रहा है। नेट शायद उतना पक्का नहीं है नेटवर्क वहां पर, क्योंकि आवाज कट कट करके आ रही है। गुरुदेव आपको आवाज ठीक पहुंच रही है? हमें तो आ रही है आवाज। हाँ अब ठीक है गुरुदेव।
गुरुदेव इस सभा में आरिका गरिमावती माता जी की शिष्या आरिका रतनमती माता जी भी विराजमान है, वो भी आपको नमस्ते कर रही है। रतनमती। नमस्ते अच्छा। महाराज जी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। तो आज से गुरुदेव हम सबको जितना समय दे पाएंगे उनके सानिध्य में, चूंकि हम लोग सर्वार्थ सिद्धि का ये आधार लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा बड़े हो, किंतु कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर जो विषय हम लोग जो चर्चा में ला रहे हैं वो सारा का सारा आश्रव, संवर, निर्जरा आदि का है। मोहित भैया, वीडियो स्टक हो चुका है, जरा अगर नेटवर्क की बात वहां पर देखेंगे तो चलेगा। ललिता दीदी भी आज जुड़ चुकी है। ललिता दीदी, आपको मैं यहां से अनम्यूट कर रहा हूं। एक मिनट। ललिता दीदी, आपको अनम्यूट किया है, आप चाहे तो वीडियो भी खोल सकती है। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। माता जी बंदामी 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 माता जी पहचाना जे आशीर्वाद। बंदामी माता जी, दीदी, वंदना भैया, वंदना। हाँ, सभी आपको प्रतिबंध दीदी, स्वास्थ्य आपका ठीक है? नहीं भैया, नहीं ठीक हो रहा, कल बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे। चलिए, गुरुओं के दर्शन हो रहे तो हो ही जाएगा। अभी हाल ही में हाँ, दीदी को भी वहां पर पंच कल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस सौभाग्य को लेकर आ रही है। मेरे ख्याल से गुरुदेव का हाँ, अब माइक ठीक हो गया शायद, वहां पर दिख रही है अभी वीडियो। गुरुदेव, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग कार्तिकेय अनुप्रेक्षा भले पढ़ रहे हैं, किंतु निर्जरानुप्रेक्षा हो, संवरानुप्रेक्षा हो, आश्रवानुप्रेक्षा हो, इसके अंदर जो चिंतन के लिए जो विषय है, जो आश्रव तत्व है, संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है, इसको हम पूजपा स्वामी के चरणों में बैठ करके सर्वार्थ सिद्धि में जिस प्रकार से दिया है उसकी पहले चर्चा समझ रहे हैं, क्योंकि उसको तत्व को हम समझ रहे हैं ताकि जाकर के अनुप्रेक्षा में उस चीज का चिंतन करने में आसानी हो। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चर्चाएं जो है वो कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, ये ऐसा कहते कहते, किंतु साक्षात प्रक्रिया क्या हो रही है उस चीज का चिंतन कर रहे कि विशेषोपचय रूप जो कर्म, जो पौद्गलिक वर्गणाएं है, वो कर्मणो कर्म रूप परिणत होना, ये जो आश्रव का स्वरूप है, इस तरीके से देख रहे हैं। और आज आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, तो आपके मुखारविंद से भी हम लोग चर्चा जरूर सुनना चाहेंगे, कुछ ना कुछ तो उनसे सुनना चाहेंगे। अभी जो चर्चा चल रही है निर्जरानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है, और निर्जरानुप्रेक्षा में निर्जरा तत्व में जो निर्जरा तत्व का स्वरूप है, स्वामी है, भेद है। आप हमेशा कहते हैं स्वरूप भेद स्वामी, इनकी चर्चा करो, तो हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। स्वरूप हम लोगों ने देख लिया, स्वामी भेद की चर्चा करी, और उसके हेतु की चर्चा अब चल रही है। और हेतु में जो निर्जरा का हेतु तप है, तप की चर्चा करते करते हम लोग ध्यान तक पहुंचे हैं, अभ्यंतर तप ध्यान तक पहुंचे हैं। और ध्यान में धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। धर्म ध्यान में जो आज्ञा विचय, अपाय विचय, इनकी चर्चा पूर्ण हो रही है। विपाक विचय की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि हम लोग रूपस्थ ध्यान तो बड़ा सारा कर लेते हैं, मतलब कोई पद का आधार लेकर के, या फिर मान लीजिए कि सम्यक शिखर जी का वर्णन हो, समोसरण का हो, तीन लोक का वर्णन हो, अकृत्रिम चैत्यालय का हो, इन विषयों को लेकर के इनके आधार से हम लोग रूपस्थ ध्यान तो कर लेते हैं। किंतु अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान हमारा ना के बराबर होता है। और ये यही ध्यान है जो हमें अशुभ से शुभ में लेकर के चलते हैं, और ज्यादा इनका विषय इतना बड़ा है कि इनको हमको ये ज्यादा देर तक शुभ में रखते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर अनुभूति ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिस हमकी ज्यादा करनी चाहिए कि हम अशुभ को छोड़ करके शुभ में कैसे रह सकते हैं। तो विपाक विचय और अपाय विचय में हम लोग ने इस प्रकार से चर्चा करी कि हमारा जो रत्नत्र है, जो कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, कोई पंचम में है, कोई छठे में है, तो ये तो अपने संरक्षण और संवर्धन की चर्चा किस प्रकार से करेंगे। संवर्धन की चर्चा तो हम लोग करते ही करते हैं, किंतु हमने जो धारण किया है, फिर अनुव्रत हो या महाव्रत हो या फिर सम्यक दर्शन में हमने धारण किया है, उसकी रक्षा कैसे करें और उसके हम लोग अविभाग प्रतिचय कैसे बढ़ाए, संवर्धन कैसे करें, इनकी जब हम लोग चर्चा करते हैं, इसका जब चिंतन करते हैं, तो अपने आप हमें अपाय विचय धर्म ध्यान होता है, और इस अपाय विचय धर्म ध्यान का हमें फायदा भी हो रहा है।
तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गुरुदेव आपके मुखारविंद से कुछ देशना मिल जाए, हम आपसे विनती करते हैं कि इस विषय पर हमें कुछ देशना दीजिए गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो, हमेशा हम प्रारंभ से ही बात को कहते हैं कि स्वरूप भेदो स्वामी तो आपको है, उसी प्रकार से द्रव्य, असिकाय, पदार्थ और तत्व, तो जीव द्रव्य भी है, जीव असिकाय है, जीव पदार्थ है, जीव तत्व है। पहले इनकी जब तक परिभाषाओं को नियत नहीं करेंगे, हम मार्गना से मार्गनांत तक चले जाएंगे। सत्य द्रव्य लक्षणम अजीव काया धर्मा धर्मा काटपुद्गला द्रव्याणी जीवाश्य। तो द्रव्य का लक्षण सत्य, इसलिए जीव द्रव्य है और बहुउद्देशीय होने के कारण असिका है। और काल की अपेक्षा पहले भी जीव था, आज है, आगे भी रहेगा, इसलिए जीव पदार्थ है। और भावरूप होने से जीव तत्व है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, पहले इनमें आप व्यवस्था करो। जिस मार्गना की बात है उस मार्गना में उसको घटा दो, तब तो आप और हम उसका निर्णय कर पाएंगे। अन्यथा द्रव्य को हमने पदार्थ में डाल दिया, पदार्थ से हम उसमें चले गए, फिर वो कुछ नहीं हो पाएगा। वही महाराज के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो आपको कोई बात नहीं, आवाज तो सुनने में रही है। गुरुदेव आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। तो कोई बात गुरुदेव, नहीं, तो हमारा है तो हाँ, अंतरिक्षा में निर्जरा की चर्चा चल रही है। तो पूज्यपाद स्वामी ने जो निर्जरा पर बात की है, हाँ गुरुदेव सिर्फ एक मिनट, आई 1 मिनट का व्यवधान ले रहा हूँ गुरुदेव मैं। तो आवाज। ये स्वाध्यायों को मेरी विनती है कि जो लोग स्वाध्याय अपना वीडियो बंद कर सकते हैं वीडियो बंद करिए, ताकि जहां पर नेट बैंडविड्थ जो कम होती है उसको थोड़ा सा आधार मिलता है। तो जो लोग अपने वीडियो बंद कर सकते हैं थोड़ा सा वीडियो बंद कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी गुरुदेव बोलिए। तो यहाँ पर चल रही है निर्जरा भावना, चल रही है 12 भावनाओं में। तो निर्जरा भावना का जो वर्णन सर्वात्मिक है, पेज नंबर 327 पर। गुरुदेव अभी तक हम लोग आवाज क्लियर है? भैया थोड़ा सा सुधार हुआ है बट पूरा नहीं आवाज है। थोड़ा सा सुधार हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। आवाज समझ में तो की आ रही है आवाज अभी। आ रही है क्या? आ रही है गुरुदेव, आ रही है। गुरुदेव हम निर्जरानुप्रेक्षा की अभी तक गाथाओं तक नहीं गए हैं, पहले हम निर्जरा तत्व को समझ रहे हैं। निर्जरा का विचार चल रहा है, उसके हाँ, तो उसकी चल रही जितनी है तो आवाज आए उतना आपको पकड़िए। जी 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 ठीक है। गुरुदेव आप अगर अपाय विचय धर्म हाँ, तो ध्यान विपाक निर्जरा, विचय, अपाय विचय विपाक विचय के ऊपर अगर कुछ प्रकाश डालेंगे तो हमें सहायता होगी, अब क्योंकि आगे आपको वो विषय निर्जरा चल रहा है। तत्व में भी समझना है। तो निर्जरा तत्व का जो, अच्छा तो उसके देख लो, सर्वार सिद्धि में 354 पेज पर उन्होंने अपाय विषय और विपाक विषय को दो दो प्रकार से घटाया है। आज्ञा विषय को भी दो प्रकार से घटाया है, विपाक को भी दो प्रकार से घटाया है। तो इसमें जो विशेष बात है कि आज्ञा विषय में दो प्रकार से, निषेध रूप और विधि रूप, कि जब अपने ज्ञान का भाव है और मंद बुद्धि है, कर्मों का उदय है, पदार्थ सूक्ष्म है, उसके समर्थन हेतु दृष्टांत का अभाव है, तो भगवान की वाणी को आगम मान करके, प्रमाण मान करके इस प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यथावादी नहीं होते, इस प्रकार गहन पदार्थ के सिद्धांत द्वारा अर्थ का उदाहरण करना आज्ञा विषय धर्म ज्ञान है। जी लेकिन जी। उन्होंने दूसरा लक्षण भी दिया है। यदि आपके पास सर्वार्थ सिद्धि रखी हो तो आप वहां से खोल लें 354 पेज पर। अच्छा, पृष्ठ 354 अभी मैं तो उस पर जो
दूसरा दिया है स्वयं पदार्थ के रहस्य को जानता है और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है। गुरुदेव ये 300 मेरी प्रति अलग है, क्योंकि मेरे 354 में अलग निकल, मैं वो सूत्र निकालता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि 9वें अध्याय में है। हाँ, 36 नंबर का सूत्र, 36 नंबर का। जी, 9वें आज्ञापा अध्याय, विवाह संस्थान विषयाय धर्मम। 9वें अध्याय में 36। सूत्र जी, विचयन करना विषय है, वहां से है। हाँ, ये वाली चर्चा हमने कल करी थी। उपदेश देने वाले का अभाव होने से, स्वयं मंद बुद्धि होने से, कर्मों के उदय होने से, और पदार्थों के सूक्ष्म होने से, तथा तत्व के समर्थन के हेतु और दृष्टांत का अभाव होने पर सर्वज्ञ प्रतीत आगम को प्रमाण करके ये इसी प्रकार है, क्योंकि जिन अन्यतावादी नहीं होते, इस प्रकार के गहन पदार्थ के सिद्धांत को अर्थ का अवधारण करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब ये ये तो आपके जैसे, अभाव, हाँ, लेकिन स्वभाव रूप यदि आपको तत्व का ज्ञान है, आप जानते हैं और उसके बारे में भी चिंतन करते हैं, वहां भी उन्होंने दूसरे प्रकार से अथवा करके दिया है, पढ़ो आगे। अथवा स्वयं पदार्थों के रहस्य को जानता है और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्व सिद्धांत के अविरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए उनके जो तर्क, नय और प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विचय कहा जाता है। बहुत सुंदर प्रतिभाषा है यहाँ पर, बहुत सुंदर। सब लोग याद रखना, सब लोग सुन रहे हो इसको। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि स्वयं पदार्थों के रहस्य को जानता है, मतलब ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा अज्ञानी है। अब ये तो, इसलिए तो श्रुति ज्ञान का अभ्यास किया गया है। वो स्वयं श्रुति को जान रहा है और उसके साथ साथ में वो उसका प्रतिपादन भी करना चाह रहा है, मतलब दूसरों को पढ़ाना भी चाह रहा है। और इसके लिए वो तत्व जो है, वो जो भगवान का स्व सिद्धांत का अविरोध, अर्थात जिनमत जो है, वो जिनमत का मंडन करने के लिए, सर्वज्ञ भगवान की आत्मा का, तो उसका समर्थन करने के लिए तर्क, नए प्रमाण, इनकी अपेक्षा से मैं इसका प्रतिपादन कैसे करूं, ये जो चिंतन उसके पास चल रहा है, इस विषय को मैं कैसे प्रतिपादित करूं कि जिनमत का मंडन होवे, इसके लिए मैं नए कैसे लगाऊं, मैं प्रमाण कैसे लगाऊं, मैं तर्क कैसे दूं, इसका चिंतन जो उसके पास चल रहा है, वो चिंतन भी आज्ञा विषय धर्म ध्यान ही है। गुरुदेव ठीक है? हाँ, ये यही है, यही। बहुत सुंदर। ये भी, ये परिभाषा दे तो रह रही थी हमारी, ये बहुत सुंदर परिभाषा दी है यहाँ पर। विधि रूप तो जानते हैं, विधि रूप भी हमें जानना है। क्योंकि आज्ञा सम्यक तो से जो ग्रहण कर रहे हैं, तब तो हमारा आज्ञा विषय धर्म ध्यान हो ही रहा है, किंतु उसके अलावा अब कुछ जानते हैं, प्रतिपादन करना चाहते हैं, आगमोक्त प्रतिपादन करना चाहते हैं, और आगमोक्त प्रतिपादन करते वक्त उसका मंडन करने के लिए, जिनमत का मंडन करने के लिए मैं कैसे कैसे बताऊं ताकि सामने वाले को इसका महत्व समझ में आए, या बात समझ में आ जाए, यथार्थ स्वरूप समझ में आए। इसलिए वो नए आगम प्रमाण, तर्क, इनकी जो उसका विचार जो कर रहा है, वो चिंतन भी, वो मीमांसा भी उसकी आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही है। अब बहुत अपाय सुंदर। विषय के बारे में उन्होंने जो बताया है, मिथ्यादर्शी जीव जन्मांध पुरुष के समान सर्वज्ञ पुनीत मार्ग से विमुख होते हैं। उन्हें सन्मार्ग का परिज्ञान न होने से वे मोक्षार्थी पुरुषों को दूर से ही त्याग देते हैं। इस प्रकार सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना, अपाय यानी अभाव, तो जो मिथ्यादर्शी जीव है वह सम्यक दर्शन को कैसे ग्रहण करें, इसके बारे में भी चिंतन करना, वो जो है अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। अपाय यानी अभाव। जी तो जो, गुरुदेव। तो ये जो चीजें हैं, अपाय विषय धर्म ध्यान देवों के मुख्य रूप से होता है, मनुष्यों के तो होता ही है, लेकिन आज्ञा विषय, अपाय विषय, तो जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वह अपने मित्रों को, मिथ्या दृष्टि मित्रों को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए नरकों तक संबोधन करने जाते हैं, भोगभूमि में जाते हैं। ये सब उनके धर्म ध्यान के लक्षण है। तो स्वयं के सम्यक दर्शन ज्ञान की रक्षण, और दूसरों को भी जब उसका स्थितिकरण करेंगे, तब उसके लिए भी जरूरत हाँ, है।
अब वही चीज कह रहे हैं ना कि दूर से ही त्याग कर रहे हैं मोक्षार्थी पुरुषों को। हाँ, और उस प्रति ये तो हम लोक में भी अभी अपने आजू बाजू में भी देखते हैं। क्या कोई स्वाध्याय करने वाला है तो जिसको स्वाध्याय भाता नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो तो भाई दूर से ही दिखाया, अच्छा ये आ गया, अब ये कर्म सिद्धांत की बातें बोलेगा, अब ये तत्व की बातें चलेगा, बड़ा बोरिंग है, ऐसा सोच करके दूर से ही निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हाँ तो हाँ हम लोग हाँ आजू बाजू में भी देखते हैं। हाँ। तो अब उसका ये तो एक लक्षण है। दूसरा लक्षण आगे दिया पूज्यपाद स्वामी ने, पढ़ लीजिए आप नीचे। अथवा ये प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से कैसे दूर होंगे, इस प्रकार निरंतर चिंतन करना। अथवा अर्थात मतलब स्वयं के साथ साथ में दूसरों को भी जो कुमार्ग है, क्योंकि जैसे समंतभद्र महाराज कहते हैं, यदि यह प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति, मतलब जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विपरीत जितना भी है, वो भव भव में भटकाने वाला, संसार में भटकाने वाला है। तो इन प्राणी जो संसार में भटक रहे हैं, उनको वो भटकन से कैसे रोकूं, उनको किस प्रकार से इसमें से मैं बाहर निकालूं, इस प्रकार का निरंतर जो चिंतन चल रहा है, उसके दिमाग में ये जो भावना भा रहा है, वो भावना भी अपाय विचय धर्म ध्यान ही है। गुरुदेव, इसके ऊपर तो कल कल हम लोगों ने काफी चर्चा की, और वहां यहाँ पर दूसरों का विषय तो है, किंतु स्वयं को कैसे, स्वयं के रत्नत्र की कैसे रक्षा करें, हम कैसे नहीं भटके, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा भटकते हैं संगत की वजह से। जैसे मान लीजिए मुझे किसी का निंदा करने की, चुगली करने की मुझे ज्यादा आदत नहीं है, किंतु अगर मैं ऐसे ही लोगों के साथ में घिरा हूं, ऐसे ही लोगों के साथ में चर्चा कर रहा हूं, तो मैं भटकने का बहुत बड़ा चांस है वहां पर। या फिर मान लीजिए मैं ऐसे ही लोगों के साथ में उठ बैठ कर रहा हूं कि जो मिथ्या दृष्टि है, भले जैन कुल में जन्मे हैं, किंतु जिनका दिमाग हमेशा पिकनिक की तरफ लगा रहता है या फिर भोग विलास की तरफ लगा रहता है, इनके साथ में अगर मैं ज्यादा बैठूंगा, ज्यादा रहूंगा, तो हमारी चर्चा भी ऐसे ही होगी, भोग विलास की होगी, और हम लोग भी उसी रास्ते पर चलना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मैं उसमें से अलग दिख रहा हूं, मतलब सब लोग ऐसा कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर मुझे वो करने के लिए भी तो वो उसके लिए उद्युक्त हो जाता है। तो इसीलिए किस प्रकार के लोगों की संगति करनी चाहिए, ये भी चर्चा इसमें हम लोगों ने की। क्योंकि प्रैक्टिकल में थियरी तो अब समझ में आ रही, किंतु प्रैक्टिकली इसे कैसे करें, इसके ऊपर भी तो विचार होना बहुत जरूरी है। तो ये अपाय विषय तक तो आप समझ में आया, लेकिन विपाक विषय जो है, जी तो आज्ञा और अपाय ये दो धर्म ध्यान देवगति में होते हैं, और नरक गति में तो एक ही आज्ञा विषय होता है। जी लेकिन पांचवें गुण स्थान से विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब व्रत ग्रहण करते हैं तो विपाक का मतलब फल, और कर्मों के फल को भोगने की जो क्षमता है, कर्म की विशेष निर्जरा करने की जो क्षमता है, वो पांचवें गुणस्थान से प्रारंभ होती है। कर्म जी का जो विपाक है, असमय में उस कर्म की निर्जरा करने की सामर्थ्य व्रतों के द्वारा होती है, उसके पहले नहीं होगी। उसके वजह पहले तो आज्ञा और अपाय विषय दो धर्म ज्ञान होंगे। जब व्रत आ गए तो विपाक विषय नाम का धर्म ज्ञान हो गया। जी जब क्योंकि कर्म के फल के उदय को झेलने की क्षमता व्रतों में ही आती है, उसके पहले अवृत्ति उस कर्म के उदय का प्रतिकार करेगा। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल का प्रतिकार कर सकेगा, किंतु उसको उससे बचना या फिर उसके ऊपर समता भाव धारण रखना जो है, उसको फिर से वो आपको उसमें ना फंसावे, कर्म के आश्रय फिर से अनुबंध ना करावे। क्योंकि निर्जरा में जब हाँ हम हाँ लोग हाँ चर्चा की थी अकुशलानुबंधा और हाँ कुशलमूला, ये जब चर्चा की थी तब ये विषय जरूर आया था कि अकुशलानुबंधा में दो चीजें हैं, एक अकुशल मूल भी है उसमें और अनुबंध कराने वाली दोनों चीजें उसमें है। तो अकुशल, अनुबंधा और नरानुबंधा। हाँ, तो वो एक शुभानुबंधा निरानुबंधा, वो तो हम लोगों ने सभी पाक में और सकाम निर्जरा के साथ में उसको लगा दिया, किंतु जो मिथ्या नहीं, दृष्टि के वहां द्वारा से जो, अलग है। नहीं, हाँ वो निर्जरा अलग है, सविपाक और विपाक उसका कोई मतलब नहीं है। ये निर्जरा अलग प्रकार की निर्जरा है। जी सविपाक अविपाक निर्जरा तो निरंतर बंधनी करने वाली है वो। हाँ, जी, किंतु निरानुबंधा और शुभानुबंधा ये जो हो रही है, ये मुख्यतः से अविपाक, मतलब कुछ तप तप वगैरह करने से होगी। परसे जय करने पर लिखी है, उसके पहले लिख रहा है उन्होंने परसे जय पर, ये दोनों बिल्कुल, निर्जरा होती है।
बिल्कुल। तो इसमें भी हमें व्रत मतलब उसमें भी हमें प्रमत्त अप्रमत्त सरागी वितरागी और उसके साथ साथ में फिर ये शुभ शुभ के साथ में रह रहे कि नहीं है, तो शुभ का आश्रय होगा कि अशुभ का संवर होगा, इन सब की चर्चा करते करते हमको इसका उत्तर मिल रहा है। हाँ नहीं, वो तो जो है सो योग के द्वारा जो निर्जरा हो रही है, ये क्या बोलते सभी का अविपाक निर्जरा सो योग के द्वारा हो रही है, और ये शुद्धोपयोग के द्वारा हो रही है। जी बिल्कुल। एक तो हमने उसमें काल लगा दिया गुरुदेव, सविपाक अविपाक में काल लगा दिया, अपने काल से तो स्थिति की योग अपेक्षा। काल मत लगाइए, शुभ योग और शुभ योग और शुद्धोपयोग। वो तो गुरुदेव तो ये जब योग हम के लोग द्वारा मैं पहले तो अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहा हूँ, उसके कभी बाद तो अकाम निर्जरा करे, भैया सुनो, कभी अकाम निर्जरा करे भुवनत्रय में सुरतन धरे, तो वो शुभ योग के द्वारा जो निर्जरा कर रहा है वो सविपाक अविपाक निर्जरा की खाते में जाएगी। लेकिन शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग के द्वारा, शुभ उपयोग के द्वारा करेगा वो शुभानुबंधी होगी, और शुद्धोपयोग के द्वारा करेगा निरानुबंधा निर्जरा होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल गुरुदेव आपने सही कहा, हम लोगों ने इस प्रकार से ही विचार किया है। बट हम लोगों ने सिर्फ विचार व्रति की अपेक्षा से नहीं किया है, क्योंकि निर्जरा की जब चर्चा चलती है तो निर्जरा तो अनादि मिथ्या दृष्टि की भी हो रही है और सम्यक और दृष्टि की भी हो रही है। या सहयोग के द्वारा हाँ, तो ये स्वकाल से जो हो रही है, मतलब अपना स्थिति का काल पूर्ण करके जो निकल रही है। सकाल, भैया सकाल अकाल दोनों ही शुभ योग के द्वारा, मिथ्या दृष्टियों की जो निर्जरा शुभ योग के द्वारा होगी, सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होगी सो उपयोग के द्वारा होगी। बिल्कुल गुरुदेव, आप योग की अपेक्षा से देख रहे हैं, मैंने उसको काल और योग दो अलग अलग जगह से देखा मैंने। नहीं, वो काल काल को तो अपन थोड़ा गौण कर दें और उस वो स्थिति गौण पर ले वो जाए। गौण वो गौण हो ही जाता है अपने आप, जब हम मोक्ष मार्ग की चर्चा करते तो वो गौण हो जाता है। इसलिए आपको बता दें, अभप मिथ्यादर्शी जीव शुभ योग के द्वारा नवे ग्रह की यात्रा करता है। जी। किंतु गुरुदेव कहीं कहीं पर ये चीजें भी लगानी जरूरत होती है कि भाई अब देखिए, अब सकाम निर्जरा में ही हम लोग इस चीज को लगाएंगे शुभानुबंधा निरानुबंधा, किंतु जो नहीं अकाम। लगेगा, वो उसका विषय अलग है। आप नहीं वो गुरुदेव, छोड़ सकाम दीजिए। और देखिए, एक मिनट, अगर सकाम और अकाम की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, सकाम की निर्जरा करेंगे तो सकाम निर्जरा जो है वो दो प्रकार के जीव सकाम कर रहे हैं। एक महावृत्ति परिचय के साथ में कर रहे हैं, और एक अनुवृत्ति जो है वो अनुवृत्ति के जो आपके तप संयम दान आदि जो है इनके द्वारा भी तो निर्जरा हो रही है उनकी। क्योंकि जो हम अनंत अनंत गुना असंख्यात असंख्यात गुना जो गुण श्रेणी निर्जरा की जो बात कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, महाव्रत में भी जब वो उपयोग योग में रहता है तो सकाम अकाम मान लीजिए, सकाम मान लीजिए, लेकिन जहाँ उपयोग की बात है, योग और उपयोग दोनों को हमें अलग अलग उसके स्वामी बनाना पड़ेंगे और बिल्कुल, स्वरूप बनाना पड़ेगा। पर गुरुदेव अकाम में तो ये वाला बात ही नहीं बनेगी। अकाम में अकाम में निरानुबंधा वाला आएगा ही नहीं, मतलब योग उपयोग वाली बात जो शुभ और जो शुद्धोपयोग वाली जो बातें है वो अकाम में आएगी ही नहीं है। मतलब मैं पहले से हम लोग जिस प्रकार से हम लोग चार्ट बनाए हैं, निर्जरा से एक निर्जरा का हम लोगों ने स्वरूप देखा, निर्जरा में सविपाक अविपाक किया, सविपाक को बाजू में कर दिया, अविपाक में भी अकाम सकाम हो जाती है, अकाम को बाजू में कर दिया। अब सकाम किसकी हो रही है तप के द्वारा, श्रावक की भी हो रही है और महावर्ती की भी हो रही है। श्रावक परिचय जय नहीं कर पा रहा है, वो परिचय जय कर रहा है। अब परिचय जय भी दो कर रहे हैं, परिचय जय भी सरागी कर रहे हैं और वितरागी कर रहे हैं, क्योंकि निर्जरा वितरागी की भी हो रही है और सरागी की भी हो रही है। जो समता भाव के साथ में हो रही है, समता भाव से जो हो रही है, समता भाव से जो हो रही है निरानुबंधा हो रही है, और जो सराग भाव से हो रही है, शुभ भाव से हो रही है, वो शुभानुबंधा हो रही है। एक आंशिक संवर के साथ हो रही है, एक पूर्ण संवर के साथ हो रही है। हाँ, ये मान। और हमारा ये मतलब जो बात है कि अभी अपन जो कर रहे हैं ना कि विपाक विषय धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान में कर्म के फल को जो फल निमित्तक अनुभव के प्रति उपयोग का होना विपाक विषय धर्म ध्यान है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव निमित्तक फल के अनुभव के प्रति उपयोग का होना विपाक विषय धर्म ध्यान है। तो उसके जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो किसी को दोष ना दे करके, अपने कर्मों को दोष दे करके उसकी निर्जरा कर लेता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से ये सारी चीजें हो रही है। ये करने वाला कोई भगवान ईश्वर बैठा नहीं है मेरे कर्म कर्म कभी, ये प्रकार की बात जो है वो विपाक विषय में आ जाएगी।
अस्वीकार वृत्ति बन करके यदि आक्रोश ध्यान करता है तो अभी उसने व्रतों के स्वरूप को नहीं समझा। जी जी जी। या दूसरे व्यक्ति सोचते हैं अरे देखो वृत्ति बन करके इतने कर्मों के फल को भोग रहा है, इसके व्रत का क्या फल है, तो इसका मतलब है उसने व्रत, हमने व्रत इसलिए ग्रहण किए कर्म की निर्जा के लिए। तो जब हम व्रत ग्रहण कर लेते हैं तो पुण्य कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ते और पाप कर्म के घटते हैं। तो उदीरना होती है पाप कर्म की, तो वो फल दे करके तो जाएंगे। जो कर्म हमें 10 साल तक दुख देता है वो 6 महीने में कर्म का उदय करके और फिर करके चला गया। जी। तो कर्म का उदय तो आएगा। अब उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसके कर्म के उदय को वो निर्जीर्ण कर ले, निरानुबंधा कर ले, और वो शुभानुबंधा धर्म ध्यान के द्वारा, विपाक विषय धर्म ध्यान के द्वारा वो शुभानुबंधी निर्जरा करता है। ये बात आपको नोट करनी है। जी क्या? तो यहाँ पर एक जिज्ञासा सिर्फ मैं उठाना चाहता हूँ यहाँ पर कि निरानुबंधा जो है वो सिर्फ शुद्धोपयोग से होगी। बिल्कुल। हाँ, बस ये बात मुझे पक्की करनी, बस मतलब ऐसे ही सोच रहा हूँ कि क्योंकि वहां पर समता का निरानुबंधा मतलब मुझे अगला आश्रव नहीं चाहिए, और ये तो तभी हो सकता है जब मैं समता भाव रखूंगा। हाँ, वो उसमें जो है कि वो निरानुबंधा वाला व्यक्ति जीवात्मा सत्ता में ही उस कर्म के स्थिति अनुभाग को डिलीट कर देता है, केवल प्रकृति प्रदेश उदय होकर के वो खिलता है। लेकिन जो शुभानुबंधा वाला है उसका अंश प्रकृति स्थिति और अनुभाग का अंश जीवित रहता है। तो जी असाता वो साता में कन्वर्ट करके साता रूपानुम कर ले, इसीलिए उसका नाम शुभानुबंधा रखा है। जी 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 बिल्कुल। तो ये इसका मतलब अगर मैं इसके स्वामी की अपेक्षा देखूं तो सरागी वीतरागी की अपेक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी प्रकार पर कर रहे हैं। श्रावक को संस्थान विषय धर्म ज्ञान नहीं होता। श्रावक को संस्थान विषय नहीं होता है। हाँ हाँ, तो गुरुदेव रूपस्थ सीधी ध्यान, धर्म जाती है ना पांचों को स्थान तक। मतलब हम उसको हम अभ्यास कर सकते कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग रूपस्थ ध्यान जो कर वो रहे हैं। भावना, केवल भावना चिंतन। पर गुरुओं को क्यों होता है? क्योंकि गुरुओं के पास इतना उत्कृष्ट ज्ञान होता है कि वो अपने ध्यान में ही लोक की रचना करके उसको व्यवस्थित करते हैं। श्रावक के ताकत नहीं है कि वो नंदीश्वर जी की श्रद्धा कर ले। वो तो हम कहते इसलिए श्रद्धा कर रहा है। पर गुरुदेव क्या ये ज्ञान का विषय नहीं हुआ फिर? ज्ञान का विषय है लेकिन उसकी वो स्थिरता नहीं है, वो आ ही नहीं सकता उसके। हाँ, स्थिरता की बात, एकाग्र चिंता की चर्चा कर रहे हैं। वो उसके लिए संतान विषय धर्मज्ञान है ही नहीं। वो तो अभी जीव जीता जागता भटक रहा है। क्योंकि हम ये पदस्थ आदमी ध्यान, करने का क्योंकि हम हर रोज पदस्थ ध्यान तो कर रहे हैं। हम उस आप पिंडस्थ थोड़ा सा चलो कठिन है, पर पदस्थ ध्यान तो हम कर रहे हैं। अपना ध्यान भले 2 मिनट के लिए क्यों ना हो उसके ऊपर हम टिका रहे हैं, या फिर जैसे समय चिकर जी का, समोसरण का, अकृत्रिम चैत्यालय का। वो दृश्यमान पदार्थों के, हाँ, दृश्य जिनकी आप रूपातीत का नहीं, रूपातीत का तो कर ही नहीं सकते हैं। रूपातीत में दृश्यमान भी, जैसे नंदीश्वर द्वीप है या अन्य द्वीप समुद्र है, 2.5 द्वीप के बाहर क्या अभी पंचमेरु है, कहीं भी उस द्वीप का अब लोग कहते हैं भाई विज्ञान का इतना वो हो गया और कहाँ है। हमारे कई कई बड़े बड़े विद्वानों ने जो उनके अभिवंदन स्मृति ग्रंथ निकले हैं उनमें क्या लिख दिया कि मनुष्य चंद्रमा में पहुंच गया। क्योंकि हम तो आगम पढ़ते रहते हैं, उनके अभिवंदन स्मृति ग्रंथ सब पढ़े, कई कई बड़े बड़े विद्वान ने लिख दिया। अब हमारा आगम कहता है भाई चंद्रमा तो देवों का विमान है, अब तुमने उसे पहुंचा दिया। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अपने जो धवला के संपादक, उन्होंने लिख दिया कि आदिनाथ भगवान 5000 वर्ष पूर्व हुए। अब यही बात है ना कि हम लोग जब सच्चाई को जान लेते हैं तो फिर क्यों हम उनकी उसको वो स्वीकार करें। नहीं नहीं, वो बात अलग है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बात अच्छी रही। समय देखते देखते 3:30 बज रहे हैं। गुरुदेव आज इतना ही रख देते हैं। हाँ हाँ जी ठीक है। तो और इस प्रकार से हम लोगों का स्वाध्याय इसी प्रकार से चल रहा है कि सिर्फ अनुप्रेक्षा थियरी हमको समझ करके नहीं चलना है, हमें अनुभूति हर रोज उसके बारे में सोचना है कि हम खुद को इसको कैसे आगे बढ़ावे, इस पे किस प्रकार से हमें आदत लग जाएगी कि हम लोग इस प्रकार के ध्यान करते रहेंगे। इसीलिए इसको भावना कहा है। हाँ, क्या ये पूर्व प्रयोग है हमारा, इस प्रकार की भावना करेंगे तो ये हमारा पूर्व प्रयोग है और उसी पूर्व प्रयोग के द्वारा हम अपने उस स्थान पर पहुंचे। जी जी जी। और ये सबका हमें फायदा कब लेना है? संलेखना के समय लेना है, जब सामने ना किताब होगी, ना पीडीएफ होगी, ना कुछ नहीं होगी। वहां पर ये वाला
दिमाग वाली पीडीएफ होगी बस वहां पर, और कुछ नहीं। किसी को डाउनलोड करना है तो मत। बस बस वही। बहुत बढ़िया। चलिए, नमोस्तु भगवान। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।